हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर बोफेंग जो है उन दोनों के मोबाइल को ले लेती है और फिर वहाँ पर सब लोग जो है अपने अपने फ़ोटो उठाने लगते हैं उस मोबाइल पर। फिर जब उन सब की मोबाइल पर फ़ोटो उठाना हो जाते हैं तो सब लोग कहता है कि चलो हम देखेंगे कि बोफेंग किसका फ़ोटो रखता है फर्स्ट पेज पर, और ये बोलकर सब चला जाता है। फिर वहाँ पर बोफेंग जो है वो चूचू के साथ अपने उसी स्टोन के दुकान पर आ गया था जहाँ पर उसके दादाजी और कज़न मिले थे, और उसके कज़न जो है कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर रही थी। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उसके दादाजी जो है उन तीनों को चुप कर दिया होता है। फिर वहाँ पर उससे कहने लगती है, यानी चूचू से कहने लगती है कि ये सचमुच के जेड स्टोन को ढूंढ सकता है, तुम्हें कैसे मालूम, हमको कैसे पता चलेगा कि ये जेड स्टोन को ढूंढ सकता है। फिर वहाँ पर चूचू कहने लगती है कि दादाजी आप मेरे को ऊपर भरोसा कीजिए, ये सचमुच के ढूंढ सकता है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो है वो रिकॉर्डिंग चालू कर देता है और कहता है कि अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो गया तो तुम उसका भार उठाओगे, ये बताओ। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हाँ हाँ मैं सब उछालूंगा, मैं ही सब कुछ लगूंगा और जो कुछ भी होगा मेरे ऊपर आ जाएगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, बिजनेस में लाभ हो या लॉस हो, सब कुछ मेरे ऊपर मैं ले लूंगा। और फिर वहाँ पर वो बंदा भी उस रिकॉर्डिंग को बंद कर लेता है और फिर हाँ तुम क्यों नहीं होगा, तुम ही तो इस चीज की जिम्मेदार हो गया। और फिर वहाँ पर चूचू के साथ फिर से बहस करना शुरू कर देते, लेकिन वो गुस्सा हो जाती है और बोफेंग उसको रोक लेती है और वो कहने लगती है तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तो तुम मेरा मदद नहीं लोगे तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ पर हमें तुम लोगों की नहीं मदद करने वाला। और फिर वहाँ पर वो जाने लगती है। फिर वो बंदा कहने लगती है कि तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो, हमारे साथ बिजनेस करोगे तुम हमको ऐसे ही चले देंगे, हम तो तुम्हें पुलिस के ऊपर हवाले कर देंगे, हम पुलिस को फोन करने वाले हैं। और फिर वहाँ पर वो पुलिस को फोन करने देता है और फिर वहाँ पर वो पुलिस को बुलाने लगती है, कहता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, हैकिंग ग्रुप में आप आ जाइए। और फिर वहाँ पर उसके दादाजी को चूचू कहता है कि आप कुछ करिए ना, ये क्या हो रहा है। और फिर वहाँ पर उसके दादाजी भी कहता है कि हाँ हाँ वो सही कर रहा है, हमें करने देना चाहिए, ऐसे ही किसी के ऊपर हम ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। और फिर वहाँ पर और तुम्हें भी हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और वो कहने लगती है चूचू से, अगर तुम्हें यही लगता है कि इस बंदे के ऊपर हम भरोसा करें तो ठीक है, मैं चलो ठीक है इस एक मरतबा इसके ऊपर भरोसा करके देख लें और हमको इसको भी चेक भी कर लेंगे। और चूचू भी इससे राजी हो जाता है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो है वो पुलिस ऑफिसर को ले आ जाता है और फिर वहाँ पर वो पुलिस जो होती है डॉक्टर बोफेंग को देखकर कहता है कि बोफेंग सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मैं तो इन सब को सेल कर रहा था, अच्छे अच्छे स्टूडेंट को सिलेक्ट करके इन सब को दे रहा था सिर्फ 300 मिलियन में, लेकिन ये सब तो हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं करता। और फिर वहाँ पर वो बोफेंग कहने लगती है कि अगर तुम लोग को मेरे ऊपर ऐसा कर रहा है तो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। फिर वहाँ पर वो एक स्टोन को बुलाता है। फिर वहाँ पर चूचू कहता है कि इन सब स्टोनों को हमको ही भेज देना। और फिर वहाँ पर चूचू कहता है कि ठीक है, मतलब बोफेंग कहता है ठीक है। और उसके दादाजी कहने लगते हैं कि किरण ग्रुप में कुछ रूल्स है। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहने लगती है कि एक बंदा तो मेरे को जेल में देने के लिए तैयार है और दूसरे तुम लोग हमारे ऊपर शक कर रहे हो और हम ऐसे तरीके से कैसे कर सकते हैं। और फिर वहाँ पर वो बंदा कहने लगती है कि अगर तुम्हारी स्टोन अच्छी हुई तो मैं तुम्हें 20% ज़्यादा दूंगा। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि उन सब स्टोनों को मैं ही खरीद लूंगा 20% ज़्यादा देकर। फिर वहाँ पर बोफेंग की स्टोन को जो है वो काटा जाता है जिसमें अंदर से निकलता है ग्रीन। और फिर वहाँ पर बोफेंग के ये कारनामा देखकर वहाँ पर उसके दादाजी और वो बंदा शौक हो जाता है, कहता है कि इतना अच्छा स्टोन और इतना रेयर स्टोन को तुमने ऐसे ही सिलेक्ट कर दिया। और ये देखकर सब लोग हैरान भी होता है और खुश भी होता है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो है बाकी सारे के सारे ढूंढता है और इसी तरह काटते जाता है और वो सब एकदम रियल होता है, यानी बहुत ही खासम खास होती है। और ये देखकर चूचू भी बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। और फिर वहाँ पर बोफेंग काटते काटते एकदम पूरे 2-3 चट्टे डब्बा उड़ देता है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो है वो आकर बोफेंग को कहने लगती है कि तुम यहाँ पर मेरे को माफ कर देना, लेकिन बोफेंग कहता है कि देर पहले तो तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे थे। और उसके दादाजी जो है उसको एक झपड़ लगा देता है और दूसरी तरफ फिर से मारने लग जाता है। लेकिन वहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो होता है वो उसको पकड़ लेता है, कहता है कि रुक जाइए बुढ़ाऊ जी। और फिर वहाँ पर उसके दादाजी को कहता है कि दादाजी आप मेरे को मार क्यों रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ ऐसे ही। और फिर वहाँ पर उसके दादाजी उसको डांटना शुरू कर देता है, कहता है कि तुम्हें ज्यादा शर्म नहीं आती, डॉक्टर बोफेंग ने हमारे लिए कितना अच्छा अच्छा स्टोन को सेलेक्ट किया है, इन सब स्टोन की वजह से हमारे फैमिली के बिजनेस बहुत ही ऊपर चले जाएगा। और उसको डांटते हुए कहता
कहता है कि जल्द से जल्द बुफेंग सर से माफ़ी मांगो, जल्द से जल्द माफ़ी मांगो। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो बुफेंग के पास जाता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, मेरी हरकत इन सब हरकतों की वजह से। और फिर वहाँ पर बुफेंग भी उसको माफ़ कर देता है। और फिर वहाँ पर बूढ़ा जो होती है वो कहने लगती है कि इन सब स्टोनों की दाम तो 1.2 बिलियन है। और वो कहने लगती है कि जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें 20% ज़्यादा दूंगा। फिर वहाँ पर बुफेंग कहता है कि नहीं नहीं, उन सब 20% की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे को 1.2 बिलियन ही दे देना, बाकी 20% तुम अपने लिए रख लेना, क्योंकि मेरी तरफ से इस चीज़ को गिफ्ट समझ लेना। फिर अपने उस पोते को कहता है कि दिख रहा है कितना अच्छा बंदा है, इनके साथ बिजनेस करके हमारे माला माल हो जाएंगे हम। और फिर वहाँ पर बंदा भी कहता है कि हाँ हाँ, कुछ ज़्यादा ही अच्छा पर्सन है। फिर वहाँ पर चूचू जो है वो सोचता है और अपने दादाजी के पास आकर कहता है कि दादाजी आप देखिए ना, हमारे पास इतना सारा पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 500 मिलियन ही है। और फिर वहाँ पर ये सुनकर उसके दादाजी कहने लगती है कि बुफेंग सर मेरे को माफ़ करना, लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हमारे पास सिर्फ 500 मिलियन ही है, ये सब आप रख लीजिए, जो बाकी रहेगा उन सबको हम बाद में दे देंगे। और फिर वहाँ पर बुफेंग कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात ना है, मेरे को चूचू के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मेरे को कभी भी धोखा नहीं दे सकती। फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि डॉक्टर बुफेंग सर अब आपके मसला सलझ हो गया है, तो हम लोग यहाँ से चले जाएं। तो वहाँ पर वो कहता है कि ठीक है आप चले जाए। फिर वहाँ पर उसके पोते को कहता है कि चल हद से जलते हैं, और फिर वहाँ पर उसको मारते हुए लेकर चला जाता है। और फिर वहाँ पर चूचू जो है वो बुफेंग से कहने लगते हैं कि देखो हमारा कितना बड़ा बिजनेस में घोटा हो गया, हम तो सिर्फ आपसे 300 मिलियन में लेने वाले थे, लेकिन हमारे तो इतना सारा पैसा चला गया, हमारे उस भाई की वजह से, वो तो बेकार है, घटिया है, उसकी वजह से सब कुछ हो जाता है। क्योंकि वो सोचता है कि हाँ किसी भी बिजनेस में अगर अपन ने मदद कर दिया तो पूरे के पूरे बिजनेस उसके हाथ में आ जाएगा, तो वहाँ पर वो लीडर हो सकता है इसी वजह से। फिर वहाँ पर चूचू भी कहने लगती है कि तो हम दोनों में इतना सारा हो ही गया है, तो हमारे फादर मदर को मिला दे, तो जिसकी वजह से हमारे रिश्ते भी हो जाएंगे। और बुफेंग कहता है कि इतना जल्दी करने की क्या जरूरत है। फिर वहाँ पर चूचू जो होती है बुफेंग के पास से मोबाइल लेता है और फिर वहाँ पर उसको खोलता है और उसमें से सबके सब फोटो को देखने लगती है। फिर वहाँ पर फोटो को देखने के बाद वहाँ पर बुफेंग को कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन तुम जिसको चाहो उसे पसंद कर सकते हो, मेरे को कोई भी दिक्कत वाली बात ना है, जिसे तुम चाहो उसे रख सकते हो, लेकिन अभी के लिए मेरे को छोड़ना मत, मैं तुम्हारे साथ जो कुछ मतलब मैं तुमको बहुत ही पसंद करता हूँ। और उसको हक कर लेता है और उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ और तुम जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन तुम्हारे जो डिसीजन होगा मैं भी उससे मान लूँगा, यानी तुम जिसको पसंद करो उसको शादी कर लेना। फिर वहाँ पर बुफेंग जो है वो सब दोनों के बीच में ऐसे बातें होती रहती है। फिर वहाँ पर बुफेंग को बुरा लग रहा होता है इन सब चीज़ों की वजह से। और फिर वहाँ पर हमें सीन शिफ्ट होकर दो बंदे को दिखाया जाता है, वो दोनों जो है किसी को मारने की बात कर रहा होता है, और वो कहता है कि बोलिंग किंग को तो हम नहीं छोड़ेंगे, उसके फैमिली को तबाह कर देंगे। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है बुफेंग को और चूचू को उसके कार में, और फिर वहाँ पर चूचू कहने लगती है कि हम दोनों में इतना बड़ा बिजनेस हो गया, तो चलो ना हम किसी शॉप में मतलब हम किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं खाना खाने के लिए, और मैं वहाँ पर होस्ट भी बनूंगा। और वहाँ पर बुफेंग कहता है कि चलो ठीक है, मैं अपने मॉम को भी लेकर आऊँगा। चूचू भी कहता है कि हाँ हाँ तुम्हारे मॉम को भी ले लेना, तुम्हारे मॉम अकेला अकेला रह के क्या क्या करेगा। हाँ चलो ठीक है, हम लोग सब रेस्टोरेंट में चलते हैं खाना खाने के लिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तीनों के तीनों जो है वो खाना खाने के लिए जा रहा होता है। और फिर वहाँ पर बुफेंग के मॉम कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों जा रहे हो, हमारे बड़े रेस्टोरेंट है उनमें तो है हम खाना खा सकते थे, बाहर आने की क्या जरूरत है। फिर वहाँ पर बुफेंग कहने लगती है कि हमारे रेस्टोरेंट के जैसे कोई भी रेस्टोरेंट नहीं, लेकिन हमको भी तो कभी बाहर जाना चाहिए ना। फिर वहाँ पर वो तीनों रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाता है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, अरे वो कोई नहीं है, वही सोसाइटी वाला बंदा होता है जो उस बुफेंग की कम्युनिटी के बारे में कुछ ज़्यादा ही गलत बोल रहा था। फिर वहाँ पर एक बंदा आता है और दोनों हक करता है, कहता है कि भाई तुम्हारा बिजनेस तो कुछ ज़्यादा ही चंगा चल रहा है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि हाँ हाँ भाई तुमने सही कहा, और ये सब तो तुम्हारे करामतें हैं, क्योंकि अगर तुमने वीडियो में इन सब चीज़ों के ना बारे में डाला था तो हमारा ये सब शॉप नहीं चलता। और फिर वहाँ पर वो कहता है कुछ पैसे देने लगते हैं, लेकिन वो रुक जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, इन सब पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। और
फिर वहाँ पर वो कहता है कि हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और मेरा एक ओपोनेंट भी यहाँ पर आया है, उस ओपोनेंट के बारे में तुम्हें धजिया उड़ा कर रख देना चाहिए, उसको तो इतना बदतमीजी करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे रेस्टोरेंट में वो बंदा यहाँ पर खाना खाने के लिए आया है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि चलो ठीक है, आपके मजे के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो रहा में दिखाया जाता है बोफेंग के मॉम को, जिसके हाथ में मोबाइल होता है और बोफेंग के मॉम कहता है कि ये फोन किसका है और तुम्हें कहाँ से मिला। तो बोफेंग कहता है कि ये मेरा फ्रेंड ने दिया है। और बोफेंग के मॉम कहता है कि कौन सा फ्रेंड, वो लड़का है या लड़की। वो कहने लगती है कि वो एक लड़की है। और ये सुनकर बोफेंग जो मॉम जो होता है बोफेंग को फोन देने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं, एक लड़की की फोन मैं कैसे रख सकता हूँ, और तुम्हारा तो एक गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकते हो। और फिर वहाँ पर चूचू कहने लगती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सब मिलकर हमने ये फोन लिया था। और फिर वहाँ पर बोफेंग के मॉम जो होता है वो कहता है कि चलो ठीक है। और फिर वहाँ पर बोफेंग को मॉम जो होता है वो कहता है चूचू को, तुम तो बहुत ही स्वीट और बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारे मॉम डैड से मेरे बात करवाओ क्योंकि मैं तुम्हारे शादी करवा देना चाहता हूँ। और बोफेंग कहता है कि नहीं नहीं माँ, इतना जल्दी क्यों। और फिर वहाँ पर चूचू कहने लगते हैं कि बोफेंग पहले अपने बिजनेस सेटल करेगा, फिर शादी मदी की बात सोचेगा। और फिर वहाँ पर एक कॉल आ जाता है बोफेंग के मॉम के फोन में। और फिर वहाँ पर उस फोन को लेते हुए बाहर चला जाता है। और मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये फोन तो अभी अभी बोफेंग ने उसके मॉम को दिया, लेकिन यहाँ पर उसने कब सिम इसमें डाला, कब किया, क्या किया है ये है। और फिर वहाँ पर बोफेंग के मॉम को किसी बंदे ने बात कर रहा होता है और वो कहता है कि उन दोनों को तुमने मार दिया है। फिर वहाँ पर बोफेंग के मॉम कहता है कि नहीं नहीं, हमने नहीं माना। और ये उसके भाई मतलब उसके बहन और उसके बेटे की बात कर रहा होता है जो बोफेंग के मॉम के पास मिलने ले आया था। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि हाँ उन्होंने हमारे पास पैसा मांगने के लिए आया था, मैंने उनको पैसा दे दिया था, फिर उनके बारे में मेरे को नहीं मालूम। और फिर वहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके मुंह पे कुछ अलग ही इंस्पिरेशन होता है और वो बोफेंग के मॉम के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से गिलास और कप गिर जाती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग के मॉम कहने लगती है कि बेटा तुम ठीक हो ना। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो है वो कहने लगती है कि ठीक, किस चीज की ठीक की बात कर रहे हो तुम। और बोफेंग के मॉम को कहने लगती है कि तुमने इतना एक्सपेंसिव कप और गिलास को तोड़ दिया। फिर वो बंदे मतलब बोफेंग की मॉम कहने लगती है कि मैं इन सब के पैसा देने के लिए तैयार हूँ। बंदा कहने लगती है कि तुम्हें पता है ये कितना दामी है, इनका पैसा तुम कैसे चुका सकते हो। और हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो लाल जे वाले बंदे को कहता है कि देख रिया है हमारा सर्वेंट क्या कर रहा है उसके साथ। फिर वहाँ पर वो बंदा कहने लगते है कि भाई तुम्हारा बंदा कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है, ये ऐसा नाटक देख के तो मेरे को मज्जानी लाइफ हो गया। और वो कहने लगते हैं कि लेकिन यहाँ पर कोई लड़ाई वड़ाई क्यों ना हो रिया है। फिर वहाँ पर बंदा कहने लगती है कि मेरे पास कुछ और ही प्लान है। फिर वहाँ पर वो दोनों फिर से खिलखिला कर हंसना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो बोफेंग के मॉम के सामने झुककर माफी मांग रहा होता है। और वो कहने लगते हैं कि प्लीज इन सब कपों की आप दाम दे दीजिए क्योंकि यहाँ पर कुछ बंदे आ चुका है इसी वजह से। और वो सब बातें करने लगते हैं कि ये औरत तो बहुत ही कंजूस है, इसने तो कब भी तोड़ दिया लेकिन इन सब का पैसा ना दे रिया है, ये कैसा बंदा है, मतलब इसको तो हमको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। और बोफेंग के मॉम कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ ना है। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट में।